वर्डप्रेस एक पहला क्लास किसका किसका तुम्हारा है ना और उसका है। तुम लोग टीटीएस में आना, टीटीएस में 9 बजे से उसमें स्टार्ट करने वाले हैं सेम चीज, ठीक है, क्योंकि बैच आगे जा चुका है बाबू। टीटीएस में 9 बजे, ठीक है, उसी बैच में जिसमें था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज पढ़ लो। अब देखो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले वर्डप्रेस ओपन करेंगे। किसका ओपन करें, बोलो तुम अपना बोलो। रंजीत वेदांता फार्मेसी.com। यहाँ से देखो आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। देखो हमारा एक सिस्टम है, बहुत खराब है या बहुत अच्छा है हम नहीं जानते हैं। हम जितना पढ़ाएंगे उतना जब तक नहीं करके दिखाओगे हम तब तक आगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ये जान लेना। जितना हम पढ़ाएंगे उतना करके दिखाओगे, सब एक को दिखाओगे तभी हम आगे जाएंगे। अगर मान के चलो कि एक भी नहीं आगे दिखाया तो वो अपना गार्जियन के साथ आएगा फिर अगला दिन। सिंपल सा बात है भाई, कि झूठ में अगर हम मान के लो पढ़ा रहे हैं, कोर्स खत्म हो जाए आता कुछ नहीं तो फायदा। घर में प्रैक्टिस करो, यहाँ प्रैक्टिस करो। तुमको कंप्यूटर का दिक्कत होगा, मेरे पास 1 से 3 दोपहर में खाली रहता, उस समय आके प्रैक्टिस करो। तुम्हारा एमडब्ल्यूएफ में क्लास है, टीटीएस में आके प्रैक्टिस करो, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम उसके लिए अलग से कोई चार्जेस नहीं मांगेंगे, लेकिन जब तक जितना हम पढ़ाएंगे उतना नहीं होगा तब तक आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। आ गया समझ में सबको? तुम बनाया है हा? देखो इतना अच्छा तो तुम नहीं है बनाया होगा। छोड़ो हम अपना वाला खोलते हैं। अब तुम लोग जब तक आगे नहीं बना के दिखाएगा जो हम बोले हैं वैसे, तब तक आगे पढ़ाएंगे नहीं। थोड़ा टाइट होने वाले हैं। लगता है कितना पैसा छाप रहे हैं हम, नहीं लगता होगा कि एक 800 स्टूडेंट आता है मेरे पास, तो अगर 800 स्टूडेंट आता है 500 महीना दे रहा है तो 4 लाख रुपए महीना हम कमा रहे हैं। नहीं 4 लाख महीना लगता है हम कमाते होंगे। जॉब के लिए भेजो, मुंह फाड़ देता कुत्ता नहीं। एक्सपेंसेस का बात नहीं है, मेन बात होता है क्या कि जो प्रैक्टिस करके रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अब हम बोले 50 गो डेली कॉल करो, तुम 2 गो कॉल कर दिया, 3 गो। सर 3 गो आज कॉल कर दिए सर, सोचिए, अब ले सोचिए बैठ। चलो देखो ये तुम्हारा एक वेबसाइट है जो ऑलरेडी मेरा बहुत सारा पेजेज इसमें है। तो देखो जो पहले सब है सबको डिलीट कैसे किया जाता है। तो अगर जिस सेक्शन को डिलीट करना है, क्या बोले फिर से बोलो, फिर से बोलो, ए तुम उसमें चल जाओ रे, तुम इधर उठो, वहां जाओ, वहां बैठो, ए तुम उठो, जाओ वहां बैठो। जिस सेक्शन में तुमको डिलीट करना है उस सेक्शन पे क्लिक करो। सबसे पहले हमको सारा प्लगइन डिलीट करना है, तो प्लगइन में जाओ और क्या लिखा है, इंस्टॉल प्लगइन। और जितना इसमें प्लगइन डाला हुआ है यहाँ पर टिक लगा दो और यहाँ से पहले डीएक्टिवेट और अप्लाई कर दो। उसके बाद फिर टिक लगा दो और डिलीट में जाओ और ओके करके यस कर दो। जितना प्लगइन है सब डिलीट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? जितना भी पेज डिलीट करना है पेज में जाओ, ऑल पेजेज में जाओ, इसमें जो भी पेजेज बना हुआ उसको ले लो,
और डिलीट कर दो। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब जो भी मीनू बना हुआ है एप्रियंस में जाओ, अब देखो मीनू लगा हुआ है, इसमें देखो इतना सारा मीनू बना हुआ है। डिलीट मीनू में जाओ, यस कर दो, मीनू डिलीट हो गया डिलीट। अब देखो यहाँ पर तुमको कुछ नहीं दिखेगा, देखो कुछ नहीं दिख रहा है, अभी सब लकड़ी लोग का खाली फोटो दिख रहा है। जितना भी पोस्ट बना हुआ है ऑल पोस्ट में जाओ, सारा देखो पोस्ट बना हुआ है, सारा पोस्ट को डिलीट कर दो। बोलो कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? अब देखो जितना भी इसमें फोटो डाला हुआ है, मीडिया सेक्शन में जाओ, ऑल मीडिया में जाओ, देखो इसमें इतना सारा फोटो डाला हुआ है, 48 फोटो है। यहाँ से ऑल मीडिया में जाओ, बल्क सेलेक्ट में जाओ, जितना भी डिलीट करना है सबको सेलेक्ट कर लो। डिलीट कर दो, हो गया। अब देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, नहीं कुछ। अब यहाँ सारा डिलीट हो गया। अब सबसे पहले क्या करो, थीम इंस्टॉल करो। क्या इंस्टॉल करेंगे? थीम। तो यहाँ जाओ प्रेजेंस में और यहाँ थीम ले लो। तुम लोग सर क्या चीज का कोर्स करवा रहे रे? क्या पढ़ा रहे सर तुम लोग को? क्या चीज चल रहा है तुम लोग? तुम वेबसाइट बना रहा है बैठ के। अब यहाँ से इसको डिलीट कर दो। अब देखो सबसे पहले जो थीम इंस्टॉल करेंगे, ऐड थीम में जाएंगे। अब दो को बहुत अच्छा थीम है। देखो जब हम लोग वर्डप्रेस स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 2025 थीम इंस्टॉल रहता है। हम लोग दो थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा नाम है और एक ओशन WP। तो हम लोग एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर देंगे। जैसे एक्स्ट्रा इंस्टॉल करेंगे अपने आप ये वाला एक्टिवेट होगा और ओशन WP अपने आप क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से देखो इसको ले लो। याद रखना कि एक वेबसाइट में सिर्फ एक ही थीम रहना चाहिए, है ना। अब इसको भी इंस्टॉल कर दो। अब यहाँ से देखो बेटा सारा इस तरह इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर जाओ, तुमको कुछ नहीं दिखेगा, सादा सादी दिख रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं। अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि हमको वेबसाइट बनाना है, स्क्रैच से बनाना है। तो थीम इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम होता है पेज बनाना। कितना पेज बनाना? जिस तरह का बिजनेस उस तरह का पेज, लेकिन बात 5 को पेज तो बताए थे कॉमन है। तो देखो याद रखना कि बहुत ज्यादा प्लगइन सबसे पहले इंस्टॉल कभी नहीं करना। रूल ये बोलता है कि बहुत ज्यादा प्लगइन नहीं इंस्टॉल किया जाता है। प्लगइन जितना कम रहेगा उतना फायदेमंद होगा, ठीक है। और कोशिश करना कि HTML जो चेंज कभी ना हो उसको कोडिंग से बनाने की कोशिश करना। जैसे अबाउट अस कभी चेंज नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है वो चेंज नहीं होता है, तो उसको कोशिश करना कि हम कोडिंग से बना लें। उससे फायदा क्या होगा कि तुमको मतलब बताया था ना HTML से बनाने, वो वाला बना लो और तुम्हारा काम खत्म। तुम लोग एब्सेंट की थी क्या? हाँ तब, हाँ जो भी है एब्सेंट की थी ना। तो यहाँ जाना, ऐड न्यू में जाना। अब यहाँ ले लेना होम, होम लेके पब्लिश कर देना। पब्लिश बैक करना, फिर ऐड न्यू में जाना और अबाउट अस यहाँ से कर देना पब्लिश। फिर ले लेना सर्विसेज, इसको भी यस कर देना। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? फिर बैक करना, ले लेना गैलरी, इसको भी यस कर देना। फिर बैक करना, क्या ले लेगा, टर्म एंड कंडीशन। फिर बैक करना, उसके बाद क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी। हो गया। अब क्या करना है तुम लोग को, होम अबाउट अस कॉन्टेक्टस हो गए। कॉन्टेक्टस नहीं बनाए, कॉन्टेक्टस क्लाइंट के ऊपर, डिमांड के ऊपर और है।
अब यहाँ से जाना इस तरह में। अब इसका देख लो, अभी मीनू बना हुआ नहीं है। देखो जैसे जो ये बनाए थे ना, ये सब देखो आ गया यहाँ, ये ऐसे दिख रहा है। पहले यहाँ जाना सेटिंग में, इसको कर देना होम पेज। क्या, या सेटिंग में जाना, पहले सेटिंग में जनरल में जाना, जो तुम्हारा कंपनी का नाम है ये लिख देना, टैग लाइन जो लेना है ले लेना, अगर आइकन तुम्हारे पास है तो आइकन ले लेना, लोगो है तो लोगो ले लेना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं, ठीक है। अब यहाँ से एनी वन कैन भी रजिस्टर ले लेना, क्योंकि कोई भी आके तुम्हारे वेबसाइट में रजिस्टर कर सके इसलिए। और यहाँ ले लेना सब्सक्राइबर ही रखना, क्योंकि कोई भी बनेगा तुम्हारा सब्सक्राइबर बनेगा। और यहाँ पर ईमेल आईडी डाला जाता है क्लाइंट का, तुम अपना नहीं, क्लाइंट का डालोगे। क्लाइंट का डालोगे तो उसका जाएगा नोटिफिकेशन खाली एगो ईमेल आईडी में, उसको यस कर देगा। अब यहाँ से सेव कर देना। अब जाना बेटा यहाँ से रीडिंग में, और यहाँ से स्टैटिक के जगह होम पेज में ले लेना, होम पेज स्टैटिक में, और सेव कर देना। अब यहाँ से देखो तुम्हारा अब जब भी खुलेगा तो होम पेज में खुलेगा। ये कैसे आ रहा है। अब यहाँ से मीनू में जाना, मीनू बना लेना। क्या क्या बता दिए तुम लोग को हम, थीम इंस्टॉल करने, एक्टिव करने, पेज बनाने। अब मीनू बनाने बता रहे हैं। मीनू कैसे बनेगा, यहाँ से जाना पेजेज में, ऑल पेजेज में, और सॉरी अप्रियंस में, और क्या लिखा है, मीनू। और यहाँ से यहाँ जाना और लिख देना मेन मीनू, और यहाँ से ले लेना प्राइमरी और क्रिएट मीनू कर देना। मीनू बन गया। अब यहाँ से व्यू ऑल पेज में जाना, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी, सर्विसेज, और ओके कर देना। सेव कर देना। देखो आ गया सब, देखा वो सब झमेला हट गया ना। ये देखो तुम्हारा मीनू बन गया। कोई दिक्कत है। अब मीनू के अंदर एक बनता है सब मीनू। क्या बनता है, सब मीनू। एगो पेज और बना लेना, पॉलिसी। अब यहाँ मीनू में जाना, अब इसको इस एगो ले लेना, ये है वो प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन में आना, और दोनों को सेलेक्ट कर लेना। अब पॉलिसी को थोड़ा सा ड्रैग कर देना ऐसे करके, और इसको भी ड्रैग कर देना, तो मीनू बन गया। इसके अंदर सब मीनू बन गया। देखो इसके अंदर ये दोनों, किसको बोलेंगे मीनू, इसको बोलेंगे सब मीनू। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, तो ये बन गया मीनू और सब मीनू। तो पेज बनकर रेडी, मीनू बनकर रेडी। अब जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अगर ये वेबसाइट जो बनेगा उसका नाम गूगल में आना चाहिए। वेबसाइट बनाने का मतलब ये नहीं है कि गूगल में आ गया। तुम गूगल को बताया कि हम वेबसाइट बना रहे हैं, सही बोले गलत। अगर तुम अपना वेबसाइट बना के रख दिया, हम बहुत अच्छा टीचर हैं, बहुत अच्छा वेबसाइट डिजाइनिंग पढ़ाते हैं, अब किसी को पढ़ेबे नहीं किए तो हम कैसे पता चलेगा हम टीचर है कि नहीं है। तुम अच्छा तभी हो जब उसमें तुम कुछ कर पाए हो, नहीं तो नहीं अच्छा हो। और सेल्स का, मार्केटिंग का और सेल्स का सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि जिस प्रोडक्ट को तुम बेचने जा रहे हो उस प्रोडक्ट को, क्या बोले, जिस प्रोडक्ट को तुम बेचने जा रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में तुमको अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। अच्छा मतलब डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट तुमसे बिकेगा, अदरवाइज नहीं बिकेगा। आज दुनिया में जो भी चीज है सब एक बिजनेस है। आज रेलवे भी है एक बिजनेस है, जो भी है सब बिजनेस है। आज पॉलिटिक्स में आदमी क्यों घुसता है कि ज्यादा बिजनेस कर पाए, ज्यादा उल्लू बना पाए पब्लिक को। अब यहाँ से क्या चीज बताने वाले थे,
हाँ, तो यहाँ से एक प्लगइन आता है जिसका नाम है साइट किट बाय गूगल। साइट किट बाय गूगल, इसको इंस्टॉल करो। इससे ये गूगल को पता चलेगा। और टिक लगा दो। हम लोग का सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है? हम लोग गार्जियन का या हम लोग का जो मिडिल क्लास फैमिली है, सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? सबसे बड़ा ट्रैप पता है क्या है? हैं? पता है नहीं? पहले मैट्रिक का एग्जाम दो, फिर इंटर करो, फिर ग्रेजुएशन कर लो, फिर डिसाइड करना है कि तुम जीवन में क्या करो। सही बोले नहीं? अब कितना लड़का तो हम ये भी देखे हैं कि ग्रेजुएशन कर लिया है, अभी वो डिसाइड नहीं किया हम क्या करेंगे। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो डिसाइड 2 साल तक तैयारी करता है, पहले 2 साल तक डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम क्या करेंगे। सही बोले गलत बोलो? कौन बोल रहा है गलत बोल रहे सही? सही बोले है ना? कितना तो हम देखे पीजी कर लिया है, पीजी, बाप रे, सुन के हमको डर लगता है। और उसके बाद वो सोच रहा है अच्छा अब क्या करे, रेलवे की तैयारी करे कि बैंक का तैयारी करे पीजी के बाद। अब फिर 2-4 साल नौकरी नहीं हुआ तो गार्जियन उसका शादी कर दिया। अब गार्जियन तो टॉर्चर कर ही रही थी, बीवी भी टॉर्चर करने लगी। लो झेलो अब। गर्लफ्रेंड टॉर्चर नहीं कर सकती, छोड़ देगा भाई थोड़ा नहीं हम, लेकिन बीवी का टॉर्चर इतना खराब होता है ना, वो हम जानते हैं। मेरा पैसा चुरा के हम ही को कर्जा दे के डेली 4 बार सुनाती है। और सोचो हमको कैसा फील होता है। इसी को बोल, बिजनेस करती है, क्या बोलती है? बिजनेस है मेरा। मतलब सोचो मेरा पैसा चुरा ली, ले ली, और हमको कर्जा दे दी, हमरे पैसा हम ही कर्जा देके अब बोल रहे हैं कि मेरा पैसा कहिया दीजिएगा। अब वो पैसा मेरा नहीं रहा, भूल जाओ। जैसे नहीं सोचता बीवी का पैसा मेरा है, नहीं है, वो अपना लैया वलैया में बर्बाद करेगी। लीगल बिजनेस में थोड़ा टोचर होना पड़ेगा। अरे मत सोचो, टॉर्चर जैसा फील होता है। अब क्या करना है तुमको? बस जीमेल को लॉगिन कर लेना है। एक दूसरा जीमेल से खोलते हैं। लिया एडमिशन लड़का मैम? अब यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लो। अच्छा, इसमें ओएमपीएस किसका किसका है? हाँ, तो खत्म होने वाला तुम लोग का है, 3 क्लास के बाद खत्म हो जाएगा बाबू। हाँ, देखो तो इसमें कहाँ हुआ? हम्म।
अब नेक्स्ट कर देना। 7 जून को जो है टाउन हॉल में एक बेस्ट प्रोग्राम होने वाला है। हाँ, जिसमें से 15, 20, 25 कोचिंग वाला शामिल होगा। उसमें मेरा भी नाम है। उसमें एसपी, डीसी, मेयर, धनबाद का सांसद, धनबाद का विधायक, उप मेयर सब आने वाला है। उसमें अवार्ड देगा सबको। इसमें बेस्ट 10 स्टूडेंट को ले जाएंगे। हाँ, ये ट्रैक करेगा 7 जून को। हाँ, तुम्हारा दिखाओ। तुमको छुट्टी नहीं देंगे आज? ईमेल से कोई मतलब ही नहीं। मतलब तुम अभी तक पूरा पावर पॉइंट खत्म हो गया, तुमको अभी तक ईमेल बनाए के नहीं आया ना? अच्छा, ये हमको ये सब बहाना क्यों बता रही? किसी और के ईमेल यूज किए, अपना ईमेल खुल भी नहीं किया। मतलब क्या कहना क्या चाह रही है? लो, इससे तुमको ये पता चलेगा कि कितना ऑडियंस तुम्हारे वेबसाइट पर आया, नहीं आया। सब ट्रैफिक में जाना यहाँ पर तुमको बताएगा। देख लो, यहाँ पर तुमको ट्रैक करके सब दिखाएगा। समझ में आया सबको? तो इस तरह से 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इसको पहले हमको करके दिखाना, फिर हम आगे बढ़ाएंगे।